हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, समय धीरे-धीरे ही सही, समय धीरे-धीरे ही सही, लेकिन बदलता सबका है, बदलता ज़रूर है। और आपका समय धनु राशि वालों का अभी तक का, खासकर पिछले साल का और कुछ आंशिक रूप से अभी तक बहुत अच्छा तो नहीं रहा है। लेकिन अब जो समय मई की बात कर रहा हूँ ना, ऐसे ग्रह का गोचर हो रहा है, अद्भुत बदलाव है। अगर ज़िंदगी न बदल जाए ना, तो कहना। पूरा वीडियो सुनना पहले, अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। पूरा वीडियो सुनने के बाद सटीक लगे तो लाइक भी कर देना वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ये जो वीडियो है वो नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर मैं बना रहा हूँ। ग्रह गोचर के हिसाब से एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा और सोशल मीडिया का भी अगर उस वहाँ भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक दिया होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर मैं फलादेश करूँगा, तो देखिए सबसे पहले ये, यो, भा, ही, ये जो अक्षर हैं, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, उनका नक्षत्र जो होता है वो मूल नक्षत्र होता है और राशि धनु। जिन और भू, धा, फा, ढा इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र होता है वो पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र होता है और राशि जो होती है वो धनु। उसी तरीके से धे अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है, उनका नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ा और राशि धनु। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल नक्षत्र वालों के लिए मई का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। देखिए मूल नक्षत्र वालों के लिए जो मई का जो महीना है वो अद्भुत है, फलदायी है, कल्याणप्रद है। घर में कोई मांगलिक कार्य होंगे या फिर कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जो बचे हुए, रुके हुए, अटके हुए, भटके हुए, लटके हुए काम पड़े हुए थे, उन काम में आपको सफलता मिलेगी। किनके लिए? ये मूल नक्षत्र वालों के लिए। अब आते हैं पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए क्या हाल है? यानी कि भूधा, फाढ़ा इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए क्या फल है? तो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इनके लिए आपदा और दुर्घटना शततारा के हिसाब से, नवतारा के हिसाब से। अब आपदा किसमें, दुर्घटना किसमें? मैं कारण बताता हूँ। इनके लिए विशेषकर मैं ये बोलूँगा कि चतुर्थ भाव में ये जो त्रिग्रही योग बना हुआ है और इसमें से भी अंगारक योग जो पूरे महीने बना रहेगा, उसमें से मंगल बुध का जो संबंध है ये भी ठीक नहीं होता है। तो गाड़ी लेनी हो, घर लेना हो, प्रॉपर्टी लेनी हो या बेचना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से रिश्तों को अच्छा बनाना हो, ड्राइविंग करना हो, माताजी के स्वास्थ्य की बात हो, इन सब चीज़ों में ध्यान रखना है क्योंकि अंगारक योग खराब योग है। अंगारक योग खराब और जो योग है ना, ये इनके साथ फलीभूत होगा। ये ध्यान रखिए। इस पर मैं बाद में और आऊँगा, लास्ट में आऊँगा। लेकिन अभी नक्षत्र के बाद हम उत्तरा आषाढ़ा वालों के लिए बात कर लेते हैं, इनके लिए कैसा है? इनके लिए भी बहुत शुभ तो नहीं है, सामान्य है। मूलतः मूल नक्षत्र वालों के लिए जबरदस्त है। इनके लिए जो मई का महीना है 80% अच्छा है, इनके लिए भी 80% अच्छा है। इनके लिए 100% अच्छा है। मूल नक्षत्र वालों के लिए ये, यो, भा, भी इन अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए। अब बात कर लेता हूँ देखिए धनु राशि वालों के लिए ये लग्न के हिसाब से भी मानकर चलिए। इसको मैं लग्न के हिसाब से भी मानकर चलिए। तो लग्न के हिसाब से देखिए चतुर्थ भाव में जब अंगारक योग बना हुआ है तो आपको गुस्सा बहुत आएगा। उस गुस्से की वजह से आप अपने लोगों को दूर कर दोगे। गुस्से की वजह से कहीं कोई डील करने वाले हो ना, उस डील करने में आपको असफलता हासिल
होगी, गुस्से की वजह से, अन्यथा सब कुछ ठीक है। गुस्सा पर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं और बुध भी साथ में बैठा हुआ है, बुध जो होता है बुद्धि का कारक ग्रह है, व्यवसायी ग्रह है, वाणी का ग्रह है, तो बुध का संचार से संबंधित ग्रह है। तो बुध का जो काम है, वो उसको करने दीजिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, संयमित भाषा का प्रयोग कीजिए, आपको इसमें सफलता जहाँ तक घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदारों से सहयोग की जहाँ तक बात है, इनको 100% मिलेगा। मूल नक्षत्र वालों को इनको 80% अच्छा होगा, इनके लिए उत्तराषाढ़ा वालों के लिए 80% अच्छा होगा। अब बात कर लेता हूँ सूर्य और शुक्र अर्थात शुक्रादित्य योग की। आपका भाग्येश जो शुक्र है वो उच्च के हो रहे हैं और शुक्रादित्य योग बना रहे हैं और शुक्रादित्य भाग्येश और लाभेश यानी कि जो भी अभी तक कर्म कर रहे थे उस कर्म में जो लाभ नहीं मिल पा रहा था वो अब आपका भाग्य आपका साथ देगा यानी कि फाइनेंशियल स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी तो फाइनेंस अच्छा होगा तो इसके लिए आपको 100 में से 100 नंबर इनको मिलेंगे इनको फिर भी 80 मिलेगा इनको भी 80 मिलेगा, ध्यान रखिएगा। किसमें? भाग्य का साथ देने में। तो ये आपको भाग्य साथ तो देगा, कैटेगरीज़ वाइज़ मैंने आपके नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बता दिया। ये एक स्थिति है। उसके साथ-साथ में अभी तक जो भी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में है, आप लॉयर हैं, आप टीचर हैं, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फिर आप सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मार्के और या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं आप। इन सभी काम करने वालों के लिए या फिर विद्यार्थी हैं आप, उनके लिए भी ये जो समय है, उत्कृष्ट समय है, अच्छा समय है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा और ये जो है 100% आप पर सटीक बैठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अर्थात कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर बात आपसे होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो या फिर सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, हर हर महादेव भी आपको लिखना है। इसके साथ-साथ में एक निवेदन आपसे ज़रूर मैं करना चाहूँगा, आपका जो भाग्येश है वो सूर्यदेव हैं। सूर्य को अर्घ्य देना नहीं भूलना है। आपको 100% आपको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना है, एक। दूसरी बात ये है कि आपको बुध की माफ़ कीजिए, गुरु की उपासना आपको करनी है। 2 बातें आपको करना है। गुरु की उपासना मतलब भगवान विष्णु की उपासना आप कर लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।